Good morning, student, and welcome on the online class of class 9th। तो आज आपका क्लास 9th की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 2 MCQ दैट इज कम इन योर टर्म 1 सिलेबस। तो टर्म 1 के सिलेबस में आपके पास जो MCQ आएंगे उसी की सीरीज में मैं आपको अब चैप्टर नंबर 2 के कुछ MCQ लेकर आया हूं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2 के MCQ आप देखिए। तो चैप्टर नंबर 2 के MCQ यहाँ पर, तो इस सीरीज में सबसे फर्स्ट MCQ आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपके पास है कि कौन सी इक्वेशन, इसमें से कौन सी इक्वेशन आपके पास है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अगर हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करें तो ये सपोज कर लीजिए आपके पास एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हुआ। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चीज को यहाँ पर आप देखिए, इस चीज के लिए आपके पास क्या है कि ये कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मींस वाई एक्सिस आपके पास ये है, ये तो इसके पैरेलल या तो यहाँ से जाएगी या लाइन यहाँ से जाएगी। ओके, तो या तो लाइन ये जाएगी या ये जाएगी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास x की तो वैल्यू होगी, y तो हमारे पास कहीं पर भी नहीं कटा हुआ है, तो इसलिए y की वैल्यू हमारे पास सब जगह ये रहेगी। तो इस वजह से अब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब जो इक्वेशन जाएगी वो ये जाएगी। ओके, तो इस इक्वेशन का जो लाइन होगी ये लाइन जाएगी, तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू ए, अगर ये प्लस साइड में है। और अगर मैं माइनस साइड में देखूं तो x इज इक्वल टू माइनस ए, ये आपके पास इक्वेशन होगी। तो दैट्स मीन वाई एक्सिस के पैरेलल आपके पास या तो ये इक्वेशन जाएगी या ये इक्वेशन जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन में एक तो y इज इक्वल टू 0 है, ये है, या फिर y x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, यहाँ पर y इज इक्वल टू x है और एक x इज इक्वल टू a है। तो x इज इक्वल टू a हमारे लिए ये है, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम इसके पैरेलल देखेंगे तो ये देखेंगे ये हमारे पास y एक्सिस है और इसके पैरेलल हमारे पास या तो ये इक्वेशन जा रही है या ये लाइन जा रही है, या तो ये लाइन जाएगी या ये लाइन जाएगी, और इन दोनों का इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टू a होगा। और a कोई भी इंटीजर, निगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इफ 3√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है 3,2, 3 नॉट अ 3√2, दैट इज 3,2, तो 3,2 ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर लाई करता है। अब आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू बताइए या k के इक्वल आप कौन सी वैल्यू रखेंगे। तो एट दिस सिचुएशन यू हैव टू पुट दिस कोऑर्डिनेट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपके पास देखिए 3x माइनस ky, 3x माइनस ky इज इक्वल टू 5 आपको गिवन। अब यहां से आपके पास कोऑर्डिनेट है 3,2, तो ये वैल्यू आपके पास x की हो गई, ये वाली वैल्यू आपके पास y की हो गई। ये x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, तो 3 into 3 माइनस k इंटू y की जगह y की वैल्यू यानी कि 2 इज इक्वल टू 5। अब ये वाली वैल्यू आप इसके पास ले जाएंगे और ये इधर इक्वल टू के दूसरी साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू अब आप यहां से निकाल लेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू हो गई 4, तो 4/2 यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 2। क्लियर? ये कोई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वैल्यू 4 हो जाएगी और ये 2 इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो 4/2 दैट्स मीन वैल्यू 2। तो इसका आंसर आपके पास ए होगा।
इस टाइप से आपको क्वेश्चन करनी है एग्जाम में। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, एब्सिशा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिशा कब आपका पॉजिटिव होता है? तो सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिशा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x, y की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट का सिंबल होता है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट। ओके, अब आप एक चीज देखते हैं कि जो ये पहली वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं एब्सिसिया। ओके, एब्सिसिया, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसिया एंड ऑर्डिनेट। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर आप एक्सेस आप ड्रॉ करेंगे तो कोऑर्डिनेट जब आप बनाएंगे तो उसमें क्वाड्रेंट बनते हैं। ओके, क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होता है। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x और y की जो वैल्यू होती है वो होती है दोनों प्लस, x की भी प्लस, y की भी प्लस। सेकंड और क्वाड्रेंट में आपके पास x और y की जो वैल्यू होती है वे दोनों में से एक वैल्यू माइनस की होती है और एक वैल्यू प्लस की, यानी कि x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस। अब इसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें x, y की जो वैल्यू होती हैं वो दोनों ही माइनस होती है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो होता है वो x, y की वैल्यू जो होती है पहली वाली, यानी कि x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस होती है। यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू निगेटिव की होती है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे एब्सिसिया किसकी वैल्यू को डिनोट करता है? x की वैल्यू को। तो देखिए x की वैल्यू, ये आपसे एबिसिया बोल रहा है, एबिसिया कब पॉजिटिव होगा? तो एबिसिया जब कब पॉजिटिव होगा? जब x की वैल्यू जिस जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी वहां पर एब्सिसिया आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहां पर कहां पॉजिटिव है? एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव है x की, और एक x की ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसिया आपके पास पॉजिटिव होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सिसिया ऑफ अ पॉइंट इज निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो निगेटिव आपके पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसिया वो निगेटिव होगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ऑर्डिनेट कब निगेटिव होंगे, तो ऑर्डिनेट जब आप देखेंगे तो ऑर्डिनेट जो होते हैं वो इसमें और इसमें निगेटिव होता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ में ऑर्डिनेट निगेटिव होता है, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट और सेकंड में ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं। नाउ द सेकंड इज which of the following order pair is a solution of the equation this। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहा है कि इनमें से, ये आपके पास 4 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कोई सा एक ठीक होगा। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसको सॉल्यूट कर दे। इसमें x और y की वैल्यू रख के आपको इसको 0 के इक्वल बनाना है। इनमें से कौन सी वैल्यू आप रखेंगे? तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहले आप फर्स्ट वाली वैल्यू रख के देखिए। फर्स्ट आपके पास क्या है? x, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया। तो ये दोनों वैल्यू वहां रख के देखिए। तो देखिए x माइनस 2y और माइनस 6 आपके पास है। तो यहां पर जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे और y की वैल्यू 4 रखेंगे और माइनस 6 करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, यानी कि ये क्या, ये वैल्यू 0 बन रही है? नहीं, ये दोनों मिलकर के आपके पास बनते हैं 2 माइनस 14, यानी कि माइनस के 12। और हमें किसकी वैल्यू लानी थी?
हमें वैल्यू लानी थी इक्वेशन में 0 और आ गई है -12। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड आपके पास है 0,3। अब 0,3 की वैल्यू रख के मैं इधर दिखा रहा हूं, इधर देखिए। तो 0 रखना है x की जगह। आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपके पास है x - 2y - 6 is equal to 0 and you know that this is the value of x, this is the value of y. तो x is equal to 0 -2 into y is equal to 3 -6 is equal to 0। अब जैसे ही आप वैल्यू को देखेंगे तो ये वाली वैल्यू -6 यानी कि ये भी वैल्यू -12 आ गई। क्या ये 0 के इक्वल है? आप कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं है, तो यानी कि ये भी कट, ये भी आपका एक आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद आप रख के देखिए अपनी नेक्स्ट वैल्यू को, नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है -4 यानी कि x और y -4 और कॉमा 1 वैल्यू रख के देखिए। तो आपके पास इक्वेशन थी x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, x की जगह -4 और -2 इंटू y की जगह 1 -6। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू -4 हो जाएगी, ये वैल्यू -2 हो जाएगी, ये वैल्यू -6 हो जाएगी। अब इनको सब आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14। ओके, 4 2 8 और 8 6 14। तो ये भी आपके पास आंसर नहीं है। तो फाइनली अगर आप देखें तो ये भी हम काट चुके थे, ये वाला भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर यही होगा, पक्का आंसर आपके पास यही है। बट अगर आपको फिर भी श्योरिटी करनी है कि आपका आंसर क्या है तो आप इसकी वैल्यू भी इसके अंदर 1 by 1 करके पुट करके देखिए। तो देखिए अब 1 by 1 करके पुट करके देखेंगे। x की x इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन आपके पास है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आपके पास है 4 - 2 इंटू -1 -6 यानी कि 4 + 2 माइनस प्लस और 2 1 जा 2 -6 और आप देखेंगे ये वैल्यू भी 6 हो गई है, -6 यानी कि 0 यानी कि हमारी वैल्यू आ गई है 0 पे। तो इसका मतलब आंसर आपका यही ठीक है। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ऐसे करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब ये वाला आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर देन कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो एक्स एक्सिस को वो कौन से पॉइंट पर कट करेगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे कहूं एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो इसका मीनिंग आपके पास क्या है? ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था ऑन द एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? y is equal to 0 on the x axis, that's mean y is equal to 0 on the x axis, y is equal to 0। इसको आप थोड़ा सा दूसरे पेन से राइट कर देते हैं, चमक नहीं रहा है। तो on the x axis y is equal to 0, x on the x axis y is equal to 0 होता है and on y axis x is equal to 0 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए जैसा ही मैंने कहा ऑन द एक्स एक्सिस तो y is equal to 0 हुआ। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन से प्लेस पर y की वैल्यू 0 है। तो देखिए कौन से कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 0 है, इसमें तो y की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसमें y की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं। वो इसमें y की वैल्यू 0 है, ये तो हो सकता है। इसमें y की वैल्यू 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे दो ऑप्शन तो कट हो चुके हैं। अब हमारे लिए दो ऑप्शन बचे हैं जिसमें y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 तो हमारे लिए हो गई है। अब आप ये पॉइंट इसके अंदर रख के देखिए, ये वाला वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो 2 into 3 प्लस y into y की प्लेस पर आपने 0 रखना है ना, तो 3 into 0 is equal to 6। तो ये हो गया 2 3 जा 6 is equal to 6, यानी कि ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। दैट्स मीन इसका आंसर आपके पास ये होगा।
जैसे आपकी बस पॉइंट आपको याद रखने हैं, ऑन द एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ऑन द y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, एंड देन आफ्टर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट आप इक्वेशन में रखिए। अगर वो इक्वल टू की दूसरी वाली डिजिट आपको फॉर्म करके दे रहा है तो दैट्स मीन दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 0,4, आपके पास कोऑर्डिनेट है 0,-4, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है 0,-4, और आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, यानी कि पॉइंट आपके पास है 0,-4 और ये कौन से पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो देखिए मैं आपसे पहले ही बताया हूं, अगर आपके पास x एक्सिस पर है तो y 0 होगा और y एक्सिस पे है तो x 0 होगा। इस पॉइंट में ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, x, और ये वाली वैल्यू y, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हुई, 0। तो यानी कि ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसका आंसर यही हो सकता है, y एक्सिस पे लाई करेगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये देखिए, द मिरर ऑफ अ पॉइंट। अब आपके पास ये पॉइंट है और इसकी आपको मिरर बतानी है। मिरर ऑफ अ पॉइंट ऑफ ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पर आपको इस पॉइंट का मिरर बताना है। तो देखिए मिरर का मतलब क्या होता है, सेम चेहरा, मतलब इसकी सेम वैल्यू, इसी जैसी वैल्यू दूसरी जगह। तो देखिए जब ये आप देखेंगे तो ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है 3,4, ये पॉइंट इन दोनों में यहां पर कहीं लाई करेगा 3,4। अब ये कह रहा है ऑन अ y एक्सिस, तो y एक्सिस तो सेम यही है, तो यानी कि y एक्सिस आपके पास क्या है, ये आपके पास वैल्यू होती है x एक्सिस की और ये वाली वैल्यू होती है y एक्सिस की। तो x एक्सिस तो आपको 3 चलना है, y पर आपके पास 4 है, तो y पर आप 4 आ चुके, तो इसका मिरर इसके अपोजिट इधर बनेगा कहीं, इसका मिरर इसके अपोजिट यहाँ ऑन द y एक्सिस बनेगा। तो यानी कि डिस्टेंस तो इसकी 4 ही रहेगी, और जो ये वाली वैल्यू है ये वाला इसका माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x इधर की साइड कैसा होता है, इधर की साइड x की वैल्यू जो होती है वो माइनस होती है। ठीक है, इधर की साइड x की वैल्यू माइनस होती है और इधर की साइड x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर? इधर की साइड x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर की साइड x की वैल्यू निगेटिव होती है, इसीलिए ये वाला पॉइंट जो आपके पास हो जाएगा वो -3,4 हो जाएगा, इसका मिरर ऑन द y एक्सिस। अगर ये इसी पॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में बोलता, यानी कि ऑन द y एक्सिस पूछा है, ऑन द x एक्सिस आपसे पूछता, तो अब आप इसकी इमेज को इधर कहीं प्लॉट करते, तो इसमें क्या होता है, x तो सेम रहता पर y की वैल्यू -4 हो जाती। क्लियर? तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपके पास सिंपल सा है, ये आ गया। करना कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करके देखना था। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज अ 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द x एक्सिस। आपके पास बोल रहा है कि आपको इक्वेशन बतानी है, फाइंड द इक्वेशन बतानी है, और जो कि आपके पास उसकी 5 यूनिट वैल्यू है और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको ये इक्वेशन ड्रॉ करके बतानी है। तो जैसे ही x एक्सिस अबव द x एक्सिस मतलब x एक्सिस से ऊपर, तो x एक्सिस से ऊपर यानी कि यहां से ऊपर यहां पर कहीं पॉइंट है। अब इस पॉइंट से यही तो स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगी तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी, तो यानी कि ये y में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 5, तो y इज इक्वल टू 5 आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि 5 डिस्टेंस पर अब ड्रॉ करनी है आपको लाइन, और जब इस पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे, तो यानी कि y की वैल्यू वो 5 हो जाएगी। और उस हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 5, और अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी की पैटर्न पर अगर मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन कहूं, मैं यहां पर आपसे कह दूं कि ये डिस्टेंस आपके पास 8 है,
तो 8 यूनिट है और ऑन द एक्स एक्सिस ही है, तो आप क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 8। यानी कि जो ये डिस्टेंस है अगर वो एक्स एक्स के अबव हो, एक्स एक्स से ऊपर हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि जो वैल्यू है वो y की होगी। अब यहीं पर अगर वो कहता y एक्सिस अबव, x की जगह आपको बोल देता y एक्सिस अबव, तो आप उसकी इक्वेशन फिर अगर यहाँ पर y एक्सिस बोलता हो, ठीक है, x की जगह y एक्सिस बोल देता, तब आपके पास इक्वेशन जो होती वो x इज इक्वल टू वो वैल्यू होती जो वो देता। सपोज करो जैसे 5 ही देता तो x इज इक्वल टू 5 होती ऑन द y एक्सिस अबव पर। क्लियर? तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 2 नहीं था, चैप्टर नंबर 3 था। तो इस चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करा दी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बता दी है चैप्टर नंबर 3 से। इस पे रिलेटेड ही आपके पास टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।